हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और ये 10 o'clock का टाइम है, 10 बजे का। और ये आज का व्लॉग मेरा स्पेशल क्लीनिंग व्लॉग है, जो कि मैं आज पूरे घर की क्लीनिंग आपसे शेयर करने वाली हूँ। और क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली और नवरात्रे, तो इसीलिए जो है पूरे घर की क्लीनिंग करना तो बनता ही है, क्योंकि मैं पूरे घर की क्लीनिंग नवरात्रों से पहले ज़रूर करती हूँ। और जब नवरात्रे और दिवाली जैसे फेस्टिवल आते हैं तो एक मन में अलग ही खुशी होती है। लगता है कि पूरे घर को क्लीन कर दो और पूरे घर को एकदम डेकोरेट कर दो। मन भी खुश रहता है जब फेस्टिवल आते हैं, तो अंदर से एक अलग ही खुशी होती है। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले मैंने नाश्ता और लंच की मैंने तैयारी कर दी थी, क्योंकि बस एक बार क्लीनिंग छेड़ दो ना, वो भी फुल हाउस की क्लीनिंग, पूरे घर की क्लीनिंग, तो समझो शाम तो होनी ही है। तो यहाँ पर मैंने जो है बेडरूम से स्टार्ट करी थी। और बेडरूम में हमारे एक अटैच स्टोर कह लो या फिर अटैच छोटा सा रूम कह लो, वो बेडरूम से अटैच ही है, जिसे मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जो बहुत ही कम यूज़ होता है। तो नीचे की रैक में मैंने जो ये अटैची वगैरह हैं, ये बहुत ही कम यूज़ होती हैं, वो मैंने बाहर ले जाके बालकनी में साफ़ की थी, ताकि अंदर में धूल मिट्टी का काम नहीं ज़्यादा मैं करती हूँ बेडरूम में, क्योंकि फिर पूरे बेड पे, ड्रेसिंग पे और टेबल पे, एलईडी पे, सब पे जो है धूल मिट्टी हो जाती है। तो वहाँ पर जो है बेडरूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करने, क्योंकि यहाँ पर ना मैं पूरे जो है आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी पूरे एक रूम की पूरी डीपली क्लीनिंग, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। इसीलिए सारे कमरों की मैं थोड़ी थोड़ी ही क्लीनिंग आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है टेडी बियर, जो भी कुशन वगैरह, वो मैंने सबसे पहले बाहर मैंने रख दिए थे, क्योंकि जैसे विंडो वगैरह झाड़ो, ये जाले वगैरह झाड़ो ना, तो सारे जो टेडी बियर हैं, शो पीस हैं, कुशन कवर हैं, जो मैंने अभी वॉश किए थे, वो सारे धूल मिट्टी के हो जाते हैं, सारे गंदे हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेकोरेशन का सामान और कुशन कवर, टेडी बियर सब मैंने बाहर रख दिया था दूसरे रूम में, तब जाके मैंने क्लीनिंग की थी। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर भी मुझे वॉश करने हैं, तो इसीलिए सोफ़े के कवर मैंने हटाए नहीं थे, क्योंकि सोफ़े गंदे हो जाते। तो यहाँ देखिए ये जो है बलून वगैरह भी आपको वॉल पे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अभी मेरा जो है 2 दिन पहले ही मेरा बर्थडे था, तो बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया था। तो वो आपने व्लॉग ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ये डेकोरेशन की जो रैक है ना, जिसमें शो पीस रखती हूँ मैं, ये मैंने 1.5 महीने पहले वॉश की थी। तो इसमें बहुत ही हल्की हल्की डस्ट थी, क्योंकि ये तो 3-4 दिन में ही डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। विंडो भी बंद करके रखेंगे फिर भी आ ही जाती है हल्की जो डस्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने सूखी कपड़े से ही सिंपल मैंने वॉश कर दी थी, क्योंकि अभी मैंने धोया था, ये पूरा वॉश किया था। तो यहाँ पर टेडी बियर जो है वो अभी मैं वॉश करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। अभी मैंने पूरे झाड़ के ही, पूरे अच्छी तरीके से सूखे कपड़े से झाड़ के मैंने लिविंग रूम में रख दिए थे, सारे ड्राइंग रूम में। तो वहाँ पर मेरा ड्राइंग रूम भी पूरा क्लीन हो गया था। पूरा मेन गेट भी मैंने अच्छी तरीके से, जो हमारा मेन गेट है वो भी मैंने अच्छी तरीके से सूखे कपड़े से पूरा झाड़ दिया था। वॉश तो खैर नहीं किया था, क्योंकि पूरा पानी जो है पूरे झीने में, स्टेयर में पूरा नीचे तक चला जाता है, इसलिए मैंने जो है सूखे कपड़े से ही पूरा मैंने साफ़ कर दिया था हमारा जो मेन गेट है। और दिवाली के आसपास ही पूरा मैं मेन गेट अच्छे से पाइप लगा के जो है मैं वॉश करूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है अगर पाइप लगाएंगे ना मेन गेट वगैरह, क्योंकि स्टेयर वगैरह भी वॉश करानी पड़ती है फिर। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शू रैक साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये भी मुझे बहुत गंदा लग रहा था। अंदर से तो खैर ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन बालकनी में विंडो वगैरह खुली रहती है, मेन गेट पे ही, मेन रोड पे ही है हमारा फ्लैट ये। तो इसीलिए जो है कितनी भी क्लीनिंग कर लो ना, फिर मेन रोड पे जो है व्हीकल वगैरह जो भी आते जाते रहते हैं, वो उससे मेन रोड से धूल तो आती ही है।
तो यहाँ पर पूरा शू रैक वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया था, सूखे कपड़े से ही किया था, क्योंकि शू रैक के जो बाहर का कवर है उसे वॉश कर दो तो वो बेकार हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सूखे कपड़े से ही जो है पूरा झाड़ दिया था। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ डाइनिंग रूम में साफ़ करने के लिए। और यहाँ डाइनिंग रूम में वैसे जाले वगैरह तो मैं लेती रहती हूँ, बीच बीच में जाले तो नहीं थे, लेकिन बस फिर भी वीक में एक बार ना पता नहीं कहाँ से मकड़ी वगैरह आ ही जाती हैं। वीक में एक वीक तक नहीं करोगे ना तो फिर भी हल्की फुल्की जो है जाले आ ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने फ्लैट हैं, तो फिर इसी वजह से कीड़े मकोड़े और जो भी हैं मकड़ी वगैरह वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में विंडो वगैरह झाड़ने के लिए। और गद्दे भी मैंने साइड में कर दिए थे, क्योंकि ज़्यादा डस्ट नहीं थी विंडो में, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब नवरात्रे आते हैं, दिवाली आती है, तो साफ़ घर को भी साफ़ करने का मन करता है, एक मन को शांति हो जाती है और तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो हमारी दिवाली की और नवरात्रों की क्लीनिंग हो चुकी है पूरे घर की। तो यहाँ पर मुझे कर्टेन भी वॉश करने हैं, धोने हैं। नेक्स्ट डे मैं मशीन लगाऊंगी, सारे एक एक रूम के कर्टेन मैं वॉश करूंगी मशीन में, क्योंकि बहुत हैवी कर्टेन है हमारे ये। तो एक दिन मतलब एक दिन में पूरे घर के तो धुलेंगी नहीं, एक एक रूम के करके ही मैं साफ़ करूँगी कर्टेन सारे। और सबसे पहले उसी रूम की कर्टेन मैं धोऊंगी जिसमें मुझे मंदिर लगाना है नवरात्रों का, माता रानी का। और यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में आ गई हूँ, पूरे घर की क्लीनिंग मैंने कर ली और अब मैं आ गई हूँ सबसे लास्ट में किचन में, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे किचन की रैक मैं एक एक करके साफ़ करती रहती हूँ, जो रैक हैं नीचे की, लेकिन वो गंदी भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो है पूरी जो शीट है किचन की वो मैं ले आई हूँ वॉश करने के लिए, और ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। ओपन है पूरी ये रैक हमारी, तो जो कवर्ड है ना जिसमें वुड वर्क हो रखा है वो तो उसमें डब्बे वगैरह एक बार साफ़ कर दो फिर तो वो पूरे साल भी चल जाते हैं, क्योंकि अंदर रैक के अंदर रहते हैं। लेकिन जो ओपन में डिब्बे रखे हैं, चीज़ें रखी हैं, वो तो गंदी हो जाती है, 15 दिन में जो है गंदी हो जाती हैं वो। तो इसीलिए जो मैं ये अलमीरा भी सारे किचन की साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है 15 दिन में वॉश करने का नंबर आ ही जाता है। लेकिन मैं करती नहीं 15 दिन में इतनी डीपली क्लीनिंग, फिर तो क्लीनिंग में ही लगे रह जाएंगे अगर वीक में 15 दिन में इस तरीके से डीपली क्लीनिंग करेंगे तो। यहाँ पर मैंने पूरी जो शीट हैं वो मैंने वॉश कर दी हैं, और इसके बाद मैं डब्बे साफ़ कर लूँगी। वैसे पूरे घर की क्लीनिंग ना एक साथ हो ही नहीं सकती है, लेकिन ना जो भी क्योंकि ज़्यादा गंदा घर मेरा रहता नहीं है, क्योंकि आप जो है मैं व्लॉग आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ मैं डेली क्लीन करती ही रहती हूँ। कभी एक रैक कर ली, कभी दूसरी रैक कर ली, कभी बच्चों की रैक कर ली, कभी कपड़ों की रैक कर ली। इसीलिए मेरा घर क्लीन ही रहता है हमेशा। लेकिन बस जो भी थोड़ा बहुत क्लीन साफ़ करना था ना वो मैंने आज पूरा साफ़ कर दिया है। ज़्यादा गंदा नहीं था, ज़्यादा गंदा होता ना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था पूरे घर की एक ही दिन में क्लीनिंग करना। तो इसीलिए पूरे जो है पूरे घर की क्लीनिंग करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में डब्बे साफ़ करने के लिए। और जब तक वो शीट सूखेंगी इतनी देर में सारे मैंने पूरे डब्बे साफ़ कर लिए हैं। और ये साफ़ ही थे क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने धो के रखे थे, और ज़्यादा गंदे तो नहीं थे। पूरे जो गीले कपड़े से ही मैंने सारे ऊपर से ही वॉश कर दिए थे। जो बड़े डब्बे थे ना वो मैंने जो है धो दिए थे। तो गाइज़ मेहनत तो लगती है जब हम पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन जब पूरा घर साफ़ हो जाता है ना तो कितनी खुशी होती है। मतलब हमारी मेहनत सफल हो जाती है। कितना मतलब अंदर से खुशी होती है जब हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब जब किचन होती है ना तो किचन में खाना बनाने का भी मन करता है और काम भी करने का मन करता है। और किचन तो मैं जो है किचन की तो कितनी भी सफाई कर लो वो भी कम है, मतलब बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और क्योंकि जिस किचन में ना रैक नहीं होती है ना ये, तो वो किचन ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। हर 15 दिन में क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन ये यहाँ पर ना पूरी जो हमारी इस साइड की ना पूरी रैक वुडवर्क नहीं हो रखा, रैक नहीं बनी हुई है, तो ये साइड ना हमारे किचन की बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, डब्बे भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक एक डिब्बा ना साफ़ करती रहती हूँ। जो गंदा दिखता है वो, जैसे बर्तन भी वॉश करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो भी गंदा दिखता है वो उसी टाइम पे मैं एक एक डिब्बा साफ़ करती रहती हूँ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो इस तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा किचन में हम लोग जैसे कभी कुछ कर लिया साफ़, कभी कुछ कर लिया, तो किचन में अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हम साफ़ करते रहते हैं ना, तो हमारी किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो गाइज़ सफाई करते समय ना जो भी धुले हुए खाली जो छोटे छोटे कंटेनर थे ना, तो उसमें मैंने सामान भी भर दिया। और क्योंकि कुछ सामान मेरा भरने के लिए रखा हुआ था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो इसीलिए टाइम लगता है कि कोई चीज़ जो ख़राब हो रही है किचन की सफाई में, इसलिए टाइम लगता है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है, जो सामान भरना है वो सामान भी भरना पड़ता है। तो गाइज़ आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आज का क्लीनिंग व्लॉग मेरा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।